नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि नहीं है? क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या वो कंपनी का शेयर भी अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं और साथ ही साथ उसके नुकसान क्या हैं। क्योंकि सिर्फ़ डिविडेंड देख के अगर आप इन्वेस्ट करने जाएँगे तो चांसेस हैं कि आपका जो शेयर प्राइस है आपकी कंपनी का वो गिर सकता है और आपको कैपिटल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ डिविडेंड देख के कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। उसके साथ और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और सीधा चलते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पहले 2 एडवांटेजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम उसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी ही है, तो आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहला एडवांटेज जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटजी का है वो ये है कि रेगुलर इनकम सोर्स। तो जब भी आप डिविडेंड्स के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स आपका बन जाता है। तो कोई भी कंपनी में जब आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर साल अपने अर्निंग में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो आपका जो इनकम सोर्स है वो एक रेगुलर आता रहता है। सपोज कोई कंपनी है जो 10 रुपये पर शेयर अर्न कर रही है और उसका शेयर प्राइस 100 रुपया चल रहा है, यानी कि और उसका जो पे आउट रेशियो है वो 50% है, यानी कि वो 10 में से 5 रुपया पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर जब आप 100 रुपए में उसका शेयर खरीदोगे तो आपको 5 रुपया हर साल डिविडेंड के रूप में आएगा और 5 रुपया यानी कि 100 रुपए पे जो आपका होगा वो 5% यील्ड हो गया। इसी तरह अगर आप कोई कंपनी का शेयर जो बहुत ही महँगा चल रहा है अगर वो खरीदोगे तो सेम जो यील्ड है वो आपका कम हो जाएगा। सपोज़ सेम कंपनी है 10 रुपए पे 10 रुपए पर शेयर अर्न कर रही है और 500 रुपए पे उसका शेयर प्राइस चल रहा है और 50% इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो 5 रुपए आपको मिला 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड हो गया 1%। तो पहले केस में कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता था, यानी कि 100 रुपए सस्ता इनकम, नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या वैल्यू, सस्ता की कंपैरिजन टू अर्निंग। कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सस्ता था पहले केस में, यानी 10 रुपए के अर्निंग पे 100 रुपए का शेयर प्राइस था, तो वहां पे आपका डिविडेंड यील्ड 5% हुआ। सेकंड केस में 10 रुपए की अर्निंग पे 500 रुपए पे शेयर प्राइस चल रहा था, 50 का पी रेशियो आपने दिया, वहां पे आपका डिविडेंड यील्ड 1% हुआ। तो जो पहले केस में है वहां पे आपको री रेटिंग का चांस भी बन जाता है कि कंपनी हो सकता है 10 से 20 या 25 के पीई पे चला जाए अगर थोड़ी और अर्निंग अच्छी दिखा दे तो इसी तरह जब भी आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी देखना है कि साथ साथ स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा महंगा ना हो। अब बहुत ज्यादा सस्ता भी आपको नहीं देखना है कि बहुत ज्यादा सस्ता हो कि 5 के पीई पे लेना है मेरे को या 7 के या 10 के या 15 के, लेकिन बहुत ज़्यादा महँगा 30, 35, 40 से ऊपर का अगर आप पीई पे करेंगे, तो वहाँ से फिर आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें, ये ज़रूर देखें कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा ना हो। तो जो दूसरा बेनिफिट है डिविडेंड्स क इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का वो ये है कि नो और लेस रिस्क ऑफ कैपिटल मिस एलोकेशन। तो जब भी कंपनी 10 रुपया अर्न कर रही है अपने शेयर पे और उसमें से 5 या 7 रुपया पे आउट कर रही है, तो कंपनी के पास 2 या 3 रुपया बचता है। वहीं अगर कोई कंपनी 10 रुपया अर्न करके पूरा का पूरा अपनी कंपनी में रख रही है, तो उसमें फिर सारा कंपनी का कंट्रोल होता है कि कंपनी किस तरह से उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। सपोज एक कंपनी आपको 10 रुपए में से 5 रुपए या 6 रुपए डिविडेंड पे आउट कर देती है। अब उस रुपए पे आपका राइट है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं अगर कोई कंपनी 10 में से 10 रुपया अपनी कंपनी में रखती है, तो उस पे सारा कंपनी की मैनेजमेंट का राइट है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केस में कई बार कैपिटल मिस एलोकेशन का भी रिस्क होता है। कैपिटल मिस एलोकेशन यानी कि हो सकता है कंपनी अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाके उस जो कैपिटल है उसको खराब कर दे। क्योंकि कई बार हमने देखा है पास्ट में भी कि कोई एक बहुत ही अच्छी फ्री कैश फ्लो कंपनी, सपोज आईटीसी थी, आईटीसी ने जो फ्री कैश फ्लो है उसको काफी अनरिलेटेड बिजनेसेस जैसे होटल वगैरह में इन्वेस्ट किया और वहां पे उन्होंने बहुत ही कम और बहुत ही मीडियोकर रिटर्न्स जनरेट किए, जिस वजह से काफी देर तक उनके जो स्टॉक ने है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसी तरह जब मैनेजमेंट हाई पे आउट रेशियो का होता है किसी भी कंपनी का, तो वहां पे जो उसका कैपिटल मिस एलोकेशन का रिस्क है वो कम हो जाता है। तो सारा कैपिटल मैनेजमेंट आपको दे देता है और उसके बाद आप पे होता है कि आपको वो उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करना है या आप और किसी अच्छे
अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पैसे को। तो ये सब एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का है कि आपकी जो कंपनी का कैपिटल मिस एलोकेशन है उसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करने में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्या होगा कि अगर अर्निंग्स नीचे चली जाएं और डिविडेंड्स कैंसिल हो जाएं, तो अगर कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है जो कि सिक्लिकल है, सपोज कोई स्टील कंपनी है या कोई और मेटल कंपनी है या कोई और बेसिक केमिकल बनाने वाली कंपनी है जिसकी जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब कंपनी की अर्निंग्स गिरेंगी तो साथ ही साथ उसका डिविडेंड भी गिर जाएगा। और ऐसे केस में आपका जो डिविडेंड यील्ड जो आपको आज में भी 5 या 6 या 8 या 10% का भी दिख, तो सपोज कोई कंपनी 10 रुपए अर्न कर रही है पर शेयर और वो 50% का उसका पे आउट रेशियो है, तो वो 5 रुपए आपको पे आउट कर रही है एवरी ईयर। सपोज वो 1-2 साल बाद उसका जो अर्निंग है वो 10 रुपए से गिर के वो 5 रुपए पे चला जाता है, तो ऐसे केस में उसका जो डिविडेंड है वो भी 5 रुपए से कम होकर 2.5 रुपए पे चला जाएगा। अनलेस की मैनेजमेंट 100% की अर्निंग भी पे आउट करने की फिराक में हो कि मैनेजमेंट सोच रही है कि मैं 5 रुपए अर्न कर रही हूँ, मैं सारा ही शेयर होल्डर्स को दे देती हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैनेजमेंट को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए भी जो कैपिटल चाहिए वो भी उसके पास नहीं रहेगी, तो उसको बाहर से कर्ज उठाना पड़ेगा, तो वो भी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्की है। तो जब भी आप डिविडेंड्स के लिए डिविडेंड्स के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये जरूर देखें कि कंपनी जो है वो सिक्लिकल है कि सेक्युलर ग्रोथ है, क्योंकि सिक्लिकल कंपनी में आपको बहुत बड़ा एक रिस्क है कि कभी भी उसकी अर्निंग नीचे गिर सकती है और जो आपका डिविडेंड यील्ड आज आपको जो मे भी 5, 6 या 10% का भी दिख रहा है वो भी आपका गिर के 1, 2 या 3% पे चला जा सकता है। तो जब भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी ऐसी कंपनी में आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करने में वो ये है कि शेयर प्राइस माइट कम डाउन बिकॉज ऑफ कैंसलेशन और रिडक्शन इन डिविडेंड्स रिजल्टिंग इन कैपिटल लॉस। तो जब भी आप किसी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको ये नहीं होता कि उसकी अर्निंग अगले साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है कि जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो बुरे तरीके से क्रैश कर सकता है। तो अगर आपने सपोज किसी कंपनी में 200 रुपए में इन्वेस्ट किया, 10 रुपए उसकी अर्निंग पर शेयर है और 5 रुपए उसका डिविडेंड यील्ड है, यानी उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.5% हो गया, 5 रुपए वो पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। तो अगर वो अर्निंग 10 से गिर के 5 पे जाती है और उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 5 रुपए से, सॉरी जो डिविडेंड है उसका पर शेयर वो 5 रुपए से 2.5 रुपए पे जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे जो शेयर प्राइस है वो 200 से हो सकता है 150 या 100 रुपए पे भी आ जाए। तो सिर्फ आपने 5% के लिए अपना इतना बड़ा कैपिटल रिस्क ले लिया, तो अगर 200 से वो 150 पे आएगा तो वहां पे आपको 25% का लॉस हो जाएगा, जिसको आप अगर 5% के डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी देखें तो आपको 5 साल रिकवर करते ही लग जाएंगे उस पर। तो इसी तरह जब भी आप किसी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जरूर श्योरिटी होनी चाहिए कि कंपनी में अर्निंग आएगी अगले साल और उसके साथ अगले साल उससे भी ज्यादा अर्निंग आएगी। तो अगर कोई कंपनी सिक्लिकल है तो वहां पे आपका ये बहुत बड़ा रिस्क है कि शेयर प्राइस उसका बुरे तरीके से क्रैश कर जाता है, और स्पेशली अगर आप उसको एक मतलब साइकिल के पूरे पीक पे अगर किसी शेयर को लेते हो जो सिक्लिकल है तो वहां से आपको आपका जो ड्रॉ डाउन है शेयर प्राइस में वो बहुत बुरे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका जो कैपिटल है वो वही 30, 40, 50% उड़ जाए। तो इसीलिए जब भी आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तब भी यह जरूर देखें कि कंपनी की जो अर्निंग है वो अगले साल आएगी कि नहीं आएगी और क्या कंपनी सिक्लिकल है कि सेकुलर ग्रोथ है। तो अगर सिक्लिकल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको साइकिल की समझ होनी बहुत जरूरी है। सपोज आप अगर स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टील का जो साइकिल है वो कैसे चलता है और कब ये बॉटम पे है और कब ये पीक पे है, तो तभी आप सिक्लिकल में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि आप सेकुलर ग्रोथ कंपनीज देखें, जो बैंकिंग कंपनीज हो गई या कंज्यूमर कंपनीज हो गई या इवन फार्मा कंपनीज हो गई, तो आप इन तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करें अगर आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हाई डिविडेंड पे आउट सिग्निफाइज लो और नो ग्रोथ। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बड़ा पैसा तभी बनेगा जब उस कंपनी में ग्रोथ आएगी, क्योंकि अगर उस कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो आपको आपका जो पैसा है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा। तो सपोज अगर आपने किसी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको ये देखना है कि कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो कितना है। सपोज अगर कंपनी 10 रुपया अर्न कर रही है पर शेयर, अगर उसमें से वो 9 रुपया पे आउट कर रही है शेयर होल्डर के लिए तो उसके पास ग्रोथ के लिए कोई कैपिटल बचेगा ही नहीं। और इससे आपको ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट के पास
कोई भी ऐसा एवेन्यू नहीं है जहाँ पे वो कैपिटल का इस्तेमाल करके अच्छे रिटर्न बना सके। तो इससे कंपनी की अर्निंग ग्रो नहीं करेगी तेजी से। कुछ एक्सेप्शन इसमें ज़रूर होते हैं कि जो ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, सपोज नेस्ले हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो वहाँ पे आपको पे आउट रेशियो हाई देखने को मिलेगा। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी आउटसोर्स्ड है, तो उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए। तो ऐसी कंपनीज भी आप देखेंगे आज के डेट में उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि वो पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो चुकी हैं। और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, और लेकिन ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी कंपनी के पास कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर कोई कंपनी की अर्निंग जो है वो 10 रुपए ही रहती है हर साल, तो आप देखेंगे कि उसका शेयर प्राइस भी पूरा फ्लैट रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपका पैसा तभी बनेगा अगर 10 रुपए की अर्निंग वाली शेयर कंपनी को आप 50 रुपए के शेयर प्राइस पे खरीदें, यानी 5 के पी पे खरीदें और उम्मीद करें कि वो 5 का पी है जो वो 10 या 15 का या 20 का होगा, तो मेरा स्टॉक प्राइस 3-4 गुना हो जाएगा। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी को आपने 30 या 40 के पी पे खरीद लिया है और सिर्फ डिविडेंड्स के लिए खरीदा है, तो एक तो आपको डिविडेंड यील्ड भी कम होगा और दूसरा शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो जब भी आप किसी कंपनी को सिर्फ डिविडेंड्स के लिए खरीदते हैं, तो आप ये भी देख लें कि कंपनी में इन फ्यूचर कितनी ग्रोथ आ सकती है। और अगर कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी तो आपका जो शेयर प्राइस है वो भी अंडर परफॉर्म करेगा। और उससे अच्छा तो आप ये है कि आप जाके बैंक में एफडी कर दें, तो आपको ज़्यादा पैसा बन जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 रुपए के अर्निंग वाली कंपनी को 200 रुपए के भाव पे खरीदेंगे, तो अगर उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.5% भी है, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं, वो 200 पर ही रहेगा। क्योंकि अगर 10 रुपए की अर्निंग 20 नहीं होगी तो वो 200 का जो शेयर प्राइस है वो 400 नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस 200 रुपए को बैंक में एफडी कराएं, तो आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करते समय, कि वो आप जरूर देखें, ताकि आपके जो कैपिटल है वो उसका लॉस होना काफी हद तक कम हो जाए। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको सिक्लिकल कंपनी से दूर रहना जब आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिक्लिकल माने कि हमारी स्टील कंपनीज, मेटल कंपनीज, बेसिक केमिकल कंपनीज, इन तरीके की कंपनी से आप दूर रहें। और सेकुलर ग्रोथ कंपनीज यानी कि कंज्यूमर हो गई, फाइनेंशियल्स हो गई, उसके बाद आईटी कंपनी हो गई, तो इन तरीके की कंपनी में ही आप देखें कि यहाँ पे जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है और जिसकी अर्निंग में थोड़ी ग्रोथ है, उन्हीं तरीके की कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने जाएं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज है, बहुत ज्यादा उधारी है बाकी है, और उसके बाद भी कंपनी डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि कंपनी अगर अपनी पहली उधारी नहीं चुका रही, उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स में इनकम बांटते जा रही है, तो ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी अगर उधारी नहीं चुकाएगी तो उसको हर साल उस पर थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा, जो कि कंपनी को अर्निंग को इम्पैक्ट करेगा। तो जब भी आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करने जाएं, तो ये जरूर देखें कि कंपनी की जो अर्निंग है वो इन फ्यूचर आएगी कि नहीं आएगी, और साथ ही साथ कंपनी सिक्लिकल तो नहीं है। तो ये दोनों चीजें देख के, और साथ ही साथ ये भी देखें कि डेट बहुत ज्यादा ना हो कंपनी पे। तो अगर ये 2-3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो इन फ्यूचर आपकी कैपिटल और आपका जो डिविडेंड है वो भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन फ्यूचर भी आपको लिए ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।